आज कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई और ये कहा जा रहा था कि इस बैठक में आज एक बड़ा ऐलान हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के। श्रीमती सोनिया गांधी का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है। हालांकि इस बैठक में ये सहमति नहीं बन पाई, पर आज जो खबरें आ रही थी उस सीडब्ल्यूसी की बैठक से निकल के कि जो 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को ये पत्र लिखा था कि एक कांग्रेस के संगठन में सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया जाए, बड़ा फेरबदल की जरूरत है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जब इस बैठक में ये चर्चा हुई तो अचानक उसमें से खबर सूत्रों के हवाले से निकल के आई कि राहुल गांधी ने कहा है कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है वो बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी के लोग हैं। तो आखिर ये बात किसने लिखी, कहां से ये खबर आई, तमाम सारे सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, उस सीडब्ल्यूसी की बैठक जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही थी, जो सभी सदस्यों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा भी था कि कोई भी एक सदस्य मीडिया तक ये जानकारी नहीं जानी चाहिए कि बैठक में क्या कुछ चर्चा हो रही है, और वो सभी जानकारी रणवीर सुरजेवाला देंगे जो मीडिया एडवाइजरी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो देंगे। तो सवाल ये है, आखिर जो खबर भी बताएगा उस पर भी ये कार्रवाई करेंगे, और ऊपर से इस तरीके का आरोप लगाना मीडिया पे, सबसे ये बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर अहमद पटेल ने ये क्यों कहा। अगर मीडिया के पास ये जानकारी जाएगी तो वो बीजेपी के लोग हैं, वो हमको उल्टा चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको इस बयान को वापस लेना होगा। मीडिया को उन्होंने जो आरोप लगाया है उसकी हम लोग निंदा करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे को लगता है कि ये अहमद पटेल ने गलत कहा है। ऐसा नहीं होता, सबकी खबरें चलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम ये करते हैं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सहमति तो नहीं बनी, लगातार बवाल चलता रहा। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के काफी सीनियर नेता हैं, और वही कपिल सिब्बल की बात करें, कपिल सिब्बल एक कांग्रेस के वो नेता हैं जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं होते हैं। इन दोनों के ही बीच खटपटें होती रही और राहुल गांधी वार पर वार करते रहे। फिर रणवीर सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया और कहा कि किसी भी तरीके का राहुल गांधी ने इस बैठक में बयान नहीं दिया है। उन्होंने एक आधिकारिक पुष्टि ट्वीट के जरिए कर दी। फिर ये कहा जा रहा है कि कई नेताओं ने, जो राहुल गांधी के जो करीबी माने जाते हैं, अगर छत्तीसगढ़ के प्रभारी आरपीएन सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा है सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि राहुल गांधी को ही जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं उनको ही पूर्व अध्यक्ष रहने दीजिए, और श्रीमती सोनिया गांधी जी जो अध्यक्ष हैं, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको अध्यक्ष बने रहने देना चाहिए। वो एक बेहतरीन काम भी कर रही है और मेरे को नहीं लगता कि उस तरीके का राहुल गांधी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक बहुत ही जोरदार झटका हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की करीबी नेता इस तरीके की बात इस बैठक में कह रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि राहुल गांधी उन नेताओं से खुश होंगे। अब हम चलते हैं यूपी, जो यूपी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं पीएल पुनिया, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीडब्ल्यूसी बैठक के सदस्य भी हैं। आज वो बैठक में शामिल भी होने, तो बैठक में कहा है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रहे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे बढ़िया है, पार्टी जो निर्णय लेगी हम पार्टी के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये खटपट है जो पार्टी में कुछ तो हो रही है, और ये भी बात इस पर भी सहमति नहीं हो पाई है कि सोनिया गांधी कब तक अंतरिम अध्यक्ष रहेंगी। और ये कहा जा रहा है सीडब्ल्यूडी की बैठक में कि जब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जब बोलने को वो कह रही थी तो उनकी बात नहीं सुनी गई। फिलहाल जो लोगों ने लेटर लिखा था, सोनिया गांधी उस पर बोलना चाहती थी कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने लेटर लिखा, पर माफ करिएगा, प्रियंका गांधी बोलना चाहती थी, पर प्रियंका गांधी को उस मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। लगातार सदस्य आपसी में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, पहले हम बोलेंगे, पहले वो बोलेंगे, पहले फला बोलेगा, धमाका बोलेगा। तो तमाम सारे सवाल यही थे, पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को तो बोलने नहीं दिया गया। पर यह जरूर है कि इस बैठक में, सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज काफी हंगामेदार ये बैठक रही, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लोग जुड़े थे, कपिल सिब्बल बताया जा रहे हैं कि उन्होंने बैठक से गुजर थे, जब बैठक चल रही थी उसके बाद ये खबरें आई कि कपिल सिब्बल अभी बीजेपी के हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना जूम आईडी बंद करके उन्होंने बैठक से चले गए। तमाम सारे सवाल ये उठ रहे हैं, आखिर इस तरीके के जो नेता हैं जो कांग्रेस के शुरुआत से ही संघर्ष करते आए हैं, तो उनपे ऐसा मेरे को लगता कि कहना ठीक नहीं होता। पर एक पत्रकार के नाते ये जरूर कहूंगा, इस बैठक में जो तमाम सारी जो उछाल हुई खबरें की, वो कौन लीक कर रहा था, तो इस पर हम बहस खासतौर पे करना चाहेंगे
कि जो खबर लीक करता है उस पर अहमद पटेल कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। भाई खबर देना तो जो पार्टी के नेता का जो काम है वो देंगे, जिनको प्रवक्ता बनाया गया वो देंगे। रणवीर सुरजेवाला को जानकारी देनी चाहिए, वो क्यों नहीं दे रहे थे? तो तमाम सारे सवाल हैं। आज इस बैठक में जमकर बवाल हुआ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर राजनीतिक गोटियां भी सेकी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान आए कि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का तमाशा है। तो मेरे को लगता ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक बड़े संकट दौर से गुजर रही है और एक बड़े बदलाव की जरूरत है। इतने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में लंबी लड़ाई लड़ी और काफी लंबे समय तक उन्होंने अपना जो काम है और जो पार्टी नेतृत्व का जो लगातार भरोसा था वो उजागर रहा और एक पार्टी ने बेहतरीन केंद्र में काम किया लंबे समय तक। 70 साल कांग्रेस रही है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आज जो सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है वो काफी हंगामेदार बैठक रही और बैठक में किसी बात पर सहमति नहीं बनी है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा की, भूपेश सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए और पार्टी जो भी करेगी हम पार्टी के साथ हैं। अब वही बात ये एक निकल के सामने आ गई कि मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा, माफ करिएगा, मनोहर लाल खट्टर ने भूपेश सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि जो गुलाम नबी आजाद हैं उनको हरियाणा का महासचिव बनाना चाहिए। इतना वरिष्ठ नेता आप उसको महासचिव बताएंगे? तो उन्होंने कहा मैं इस पर सहमत नहीं हूं, इस बैठक को मैं छोड़कर जा रहा हूं और अभी तक हम इस बैठक से खुश नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो बवाल आज सिंबल और राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद के बीच बना रहा, फिलहाल इन सब बातों पर सोनिया गांधी ने बैठक में कुछ भी नहीं कहा। ये बैठक तकरीबन 8 घंटे चली और ये 8 घंटे बैठक बेहद हंगामेदार रही। लगातार सुर्खियों में आज ये सीडब्ल्यूसी की बैठक बनी रही और ये बैठक में किन किन नेताओं पर गाज गिर सकती है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, पर यह जरूर है कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष इसी 6 महीने में बनाना होगा। और वही पीएल पुनिया कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम बेहतरीन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी काम बेहतरीन कर रही है और कांग्रेस पार्टी एक शानदार प्रदर्शन कर रही है और लगातार संघर्ष कर रही है। हमें विश्वास है कि 2024 में जरूर कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा सीडब्ल्यूसी की बैठक में, तो बात उछल गई। बात किसी देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई तो है जो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी चुनौती दे रहा है। कांग्रेस में एक ऐसा गुट है जो अभी उसकी घोषणा नहीं हो पाई है और लोग राहुल गांधी के खिलाफ हैं। वो कौन सा ऐसा गुट है उस पर कांग्रेस पार्टी मंथन करने वाली है और ये कहा जा रहा है कि वो गुट कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का है या फिर रणवीर सुरजेवाला का अलग है जो वो राहुल गांधी के फेवर में जा रहे हैं। तो एक गुट ऐसा है जो राहुल गांधी के खिलाफ है, जो राहुल गांधी को अध्यक्ष ना बनने की बात कह रहा है। तो आखिर वो कौन है, इस पर तो फिलहाल अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं आई है कि आखिर कौन है जो किसका गुट चल रहा है। ये मुझे जरूर एक जानकारी हमारे पास आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस में कई गुट हैं जो राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष ना बने। राहुल गांधी को एक बड़ा नुकसान कांग्रेस में होने वाला है, वो तो अभी नहीं पता कि कब तक होगा, पर यह जरूर है एक ऐसा गुट जो राहुल गांधी को भी कांग्रेस पार्टी में ले डूब सकता है। और राहुल गांधी कई बार ऐसा हुआ है कि कई आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार वो अपने नेताओं पर लगाते रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के जो अंतरिम अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, उनके बेहद करीबी कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखिए क्या किया, उनके बेहद करीबी बताए जाते थे। जब आप पार्टी को अगर अपना नेतृत्व अच्छा और बेहतर नेताओं को अगर आप रिस्पांस नहीं देंगे तो यही होगा जो मध्य प्रदेश में हाल ही में अभी आपको देखना पड़ा। बनी सरकाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरा दी, राहुल गांधी के करीबी बताए जा रहे थे, उन्होंने नाराज होकर बीजेपी का हाथ थाम लिया और रातों रात उन्होंने ऐसी झटपट कर दी जो सुबह तक किसी में हलचल मची तो पता चला सरकार बन गई बीजेपी की। और शिवराज सिंह चौहान ने भी क्या कुछ कहा, आप सुनिए जरा। अब अधः पतन की ओर है, विनाश की तरफ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर कांग्रेस में कोई सच बात कहता है तो आरोप लगा दिया जाता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल जैसे नेता, 25 नेता चिट्ठी लिखते हैं कि कांग्रेस को पूर्णकालिक
अध्यक्ष चाहिए उस चिट्ठी पर विचार करने के बजाय उनके नेता कह देते हैं युवराज कि ये तो भाजपा से मिले हुए हैं। यहाँ सिंधिया जी ने आवाज़ उठाई तो बोली ये भी भाजपा से मिले हुए हैं। अब ऐसी पार्टी जो सच सुन नहीं सकती, सच बोलने वालों को गद्दार कहती है, तलुआ चाट। चौहान ने तो जो कहा सो कहा। शिवराज सिंह चौहान ने गांधी परिवार पर जमकर बरसे। आपने सुना कि जो इन्होंने कहा है कि माफ करिएगा, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल बीजेपी के हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो बीजेपी के लोग हैं। इस तरीके का अगर बीजेपी कांग्रेस के लोग अगर बयान देते हैं, मुझे लगता है अपने ही नेताओं पर, तो ये पार्टी नहीं, ये कुछ और ही हम कहेंगे। पर अब ये जरूर है, इन्होंने जमकर हमला बोला। उसके बाद अगर हम बात करें उमा भारती की, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस आखिर क्या चाहती है। जरा आप भी सुनिए उमा भारती ने क्या कुछ कहा है। दाऊद इब्राहिम हमेशा से पाकिस्तान में था, लेकिन पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता था। मुख्य बात है कि हमारी सरकार बहुत जल्दी अब आगे की कार्रवाई करेगी। कल सोनिया जी पे ट्वीट किया है कि एक जो नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कह दिया, मैंने तो स्टेटमेंट दे दिया, उनको अध्यक्ष रहना चाहिए। चलो, उमा भारती ने क्या कुछ कहा आपने सुना। अब उसके बाद लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं वो। अपने नाम में ही एक इतना उद्योगपति नाम है उनका, नाम है कमलनाथ। कमलनाथ ने बगावत ऐसी खेली ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ को धूल चटा दी और बीजेपी की सरकार बनाकर उन्होंने एक के बाद एक टीका हमला शुरू कर दिया। जो आज वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आखिर क्या चाहते हैं। सिंधिया लगातार मंच से बोलते रहे, पर उन सब बातों को, उस पर जवाब हालांकि कमलनाथ ने नहीं दिए, पर कमलनाथ ने यह जरूर कहा कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस में बड़ी खटपट है और कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा गुट है जो राहुल गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी को यानी गांधी परिवार को एक बड़ी चुनौती दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मुद्दे दीजिए ज्यादा, फिर होगी फिर किसी बड़े मुद्दे पर बात।